अभी तक हमने मनुष्यता कविता की 6 पंक्तियाँ देखे हैं। अभी पंक्ति है 7वीं। 7 और 8 पंक्तियाँ आज के तासिका में हम देखेंगे। मनुष्यता जो कविता है, पहली पंक्ति में हमने देखे थे कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। ये जीवन जो है मरणशील है, मृत्यु तो अटल है, निश्चित है, जीवन का अंतिम सत्य है। परोपकार से ही हमें जीना चाहिए। पशु प्रवृत्ति के समान हमें जीवन यापन नहीं करना है। स्वार्थ की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए, निस्वार्थ सा जीवन जीना चाहिए। दूसरे पद में हम देखे हैं कि समाज के कल्याण के लिए रणतिदेव, दधीची और कर्ण आदि राजाओं ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व त्याग दिया और सच्चे मनुष्य का उदाहरण बनकर रह गए, उन्हीं की प्रेरणा से हमें भी अपने धैर्य और ईश्वर के भरोसे को कभी भी खोना नहीं चाहिए। ऐसा संदेश हमें अभी तक मिला। इसी प्रकार हमने देखे हैं कि सभी का पालन करता है, रचयिता है, वो ईश्वर ही है। वही हम सबको संभालता है, वही शक्तिशाली है। इसलिए मनुष्य को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्बल के साथ भी ईश्वर खड़ा है। इसलिए अपने पास जितनी भी संपत्ति है वह तुच्छ है, उसे उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। सभी को समान समझकर, सभी को सहयोग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह संपत्ति विहीन तथा निर्धन लोगों को स्वयं से निकृष्ट जो समझता है, वह उसका अहंकार है। तो हम अभी देखेंगे कि आगे की पंक्ति, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक क्या है? बंधु भाव, एक दूसरे के साथ बंधु भाव से रहना। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक अर्थात यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि सबको बंधु भाव से लेकर आगे बढ़े। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अपना पुराण पुरुष कौन है? स्वयंभू परमात्मा है। पिता वही एक ही है और वही हम सबसे परिचित है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। सबके फल के अनुसार सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य अगर अलग अलग भी है, तो मनुष्य का विकास, इस समाज का विकास, यही सबका एक ही लक्ष्य होता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। हमारे अंतरिक्य, हमारी जो आत्मा में जो एकता है, वही हम उसका साक्षी है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? कि हम एक दूसरे के बंधु होकर, एक दूसरे के सहयोगी होकर हम उसे सहयोग न करें, हम उनके दुख में दुखित न हो, यही हमारा सबसे बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्यताहरे अर्थात जो दूसरों के कष्टों को दूर करता है, हमारे बंधुओं की व्यथाओं को, दुखों को दूर करता है, वही मनुष्य है। कवि का कहना है कि हमें सभी को मिलजुल कर एकता के भाव से रहना है, एक दूसरे को मदद करना है। इस संसार में मनुष्य जो विवेकी कहा गया है, विश्व के सभी प्राणियों को वह अपना बंधु माने, किसी के प्रति पराया या शत्रुभाव न रखे, ऐसा संदेश, ऐसी प्रेरणा हमें मैथिली शरण गुप्त इस पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इन सबको जन्म देने वाला वो एक ईश्वर परमात्मा भगवान है। पुराणों के अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुराण पुरुष है और वही स्वयं अजन्मा है। तो संसार कर्म फल के अनुसार विविध रूप है, अर्थात लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा वैसा रूप प्राप्त होता है, परंतु मूल रूप से ही मनुष्य एक ही है। उनमें एक ही चेतना, एक ही प्राण और एक ही ईश्वर समाया हुआ है। कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? कि कोई भी मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं को नहीं देखता है, उनकी व्यथाओं को दूर नहीं करता है, उनके दुखों में दुखित नहीं होता है। ये सबसे बड़ा हमारा अनर्थ है। वह निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी ना रहे। मनुष्य को चाहिए कि
वह बाहरी रंग रूपों को महत्व न देकर सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने तथा सबको एक पिता की भांति, एक पिता की संतान माने। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों की ये विशेषता है कि कवि ने इन पंक्तियों में परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का सहयोग करने की बात की है, मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। अंतिम पंक्ति है पद क्रमांक 8। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम पंक्तियां, अभिष्ट मार्ग में अर्थात हमारे इच्छित मार्ग में जब हम सहर्षता से खेलते हुए चलते हैं इस समाज में, तो विपत्ति अर्थात हमारी संपत्ति है ना, उसमें विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है, मुश्किलें आती हैं, उनको दूर करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना है। अर्थात मनुष्य को आगे बढ़ने की यहाँ प्रेरणा कवि देते हैं। घटे न हेल मेल हाँ, क्या घटे? हेल मेल, मेल जोल कर रहना है, इसमें कभी भी कम महसूस नहीं होनी है। तो बढ़े न भिन्नता कभी, हम सब में भिन्नता, भेदभाव का भाव न पनपे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हम सब एक ही पंथ के हैं, एक ही ईश्वर के हैं, तो इसमें कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, सबको सबका उद्धार करते हुए हमें सबको एक भाव से, एक मन से, समर्थता से हमें दुखों को, दूसरों के दुखों को, एक दूसरे के दुखों को दूर करके हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे बढ़ने वाले गुणशाली व्यक्तित्व को ही मनुष्य कहा गया है। कवि का कहना है कि हम एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए सबका जो अभिष्ट मार्ग है उस अभिष्ट मार्ग पर चले। हर व्यक्ति हर व्यक्ति की जो अपनी इच्छा है, अपनी रुचि है, उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करे, परंतु उसका अंतिम ध्येय क्या होगा? मानव मानव में एकता प्रस्थापित करना, मानवीयता प्रस्थापित करना, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते खेलते आगे बढ़ो, ऐसा कवि हमें कहते हैं। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, विपत्तियां आती है, उसे विचलित हुए बिना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपस में सभी में प्यार बना रहे, वह कभी कम न हो, तर्क से परे होकर, विचारों से दूर होकर, अपने विचारों में विभिन्नताएं न बढ़ाकर सभी अपनी मंजिलों को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। मनुष्य यही है जो मनुष्य के लिए मरे, यही अंतिम पंक्ति है। और इसी के साथ ही हमें ये कविता का हम थोड़ा सा मूल्यांकन देखेंगे। प्रस्तुत जो कविता है छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में गुप्त जी ने राष्ट्रहित और परोपकार की भावना अपनाने के लिए हमें संदेश दिया है। ईश्वर सभी कृतियों में केवल मनुष्य ही है, स्वयं के अतिरिक्त दूसरे जीवों का भी वह भला करने में समर्थ है। इसलिए वह कवि ने मनुष्य की चेतना शक्ति का एहसास, उसकी प्रबलता का परिचय हमें दिया है। मनुष्य मरणशील प्राणी है, अतः उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। परोपकार करने वाले मनुष्य का ही सृष्टि बखान करती है। समाज के कल्याण के लिए जिस प्रकार रंतिदेव दधीची और कर्ण, उशीनर आदि ने योगदान दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया, अर्पण कर दिया और एक सच्चे मनुष्य का उदाहरण बनकर रह गए, उसी प्रकार मनुष्य को किसी भी प्रकार के लालच में नहीं फंसना चाहिए। वो अपने धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए।
और केवल ईश्वर ही हमारा रचयिता है, वही पालन करता है, सबको सँभालता है। शक्तिशाली मनुष्य को स्वयं पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी संपत्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। संपत्ति ही सब कुछ मानकर अपने आप पर घमंड करने वाला व्यक्ति इस समाज का कल्याण नहीं करता है। सच्चा मनुष्य समाज का कल्याण करते हुए जीवन बिताता है। तो इस प्रकार हम मनुष्यता कविता का थोड़ा-सा और भाग आगे बढ़ाएँगे। देखिए, मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर। मैंने आपको इससे पहले प्रश्नोत्तर लिखने के लिए भी होमवर्क के रूप में दिया था। फिर भी और इसे आप अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकते हैं। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई पाठ्यक्रम, सीबीएसई परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजा रंतिदेव की दानवीरता के विषय में बताइए। अभी ये जो कहानियाँ मैंने आपको बताया, राजा रंतिदेव हो, दधीचि हो, कर्ण हो, अभी इस वर्ष नया जो कहानी लेखन का विषय समाविष्ट हो चुका है, इस प्रकार की कहानी भी आपको आ सकती है। इस कहानी को आप दोहराएँ, इस कहानी को आप याद रखें। तो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में किन-किन बातों का उल्लेख किया है? कविता का सारांश या कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आने की संभावना है। धन्यवाद। आप इसे दोहराइए।